हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे ये नहीं हो सकता, ये कदापि नहीं हो सकता। परंतु हुआ क्या है स्वामी? अनिरुद्ध अरुषा का विवाह। उषा का विवाह? अवश्य आपने कोई सपना देखा होगा। हाँ महारानी, मैंने सपने में अनिरुद्ध अरुषा का विवाह होते देखा है। महाराज, तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है? महाराज, उषा और अनिरुद्ध के विवाह की आशंका आपके मन में सर्प की भांति कुंडली मारे बैठी है और वो सपने के रूप में अपना फन उठाती है। इसीलिए सपने की चिंता छोड़िए और चलिए सो जाइए। नहीं महारानी, सपने अतीत की परछाइयां हैं और भविष्य का संकेत होती है। इसलिए सपना देखकर संकेत को अनदेखा कर दिया तो अनर्थ हो सकता है महारानी। महारानी, इसलिए मुझे सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान तो आप पहले ही से हैं स्वामी। इसीलिए आपने अपने प्रमुख एवं मायावी गुप्तचरों वीरसेन और चित्रसेन को अनिरुद्ध के पीछे लगा दिया है।
अब अनिरुद्ध आपके विरुद्ध कुछ भी करेगा तो आपके गुप्तचर आपको बताएंगे ही। इसलिए आप निश्चिंत होकर सो जाइए महाराज। चलिए। नहीं महारानी, जिस पिता की पुत्री जवान हो गई हो उसे सोने का अधिकार नहीं होता। यदि वो सो भी जाता है तो उसकी चिंता जागती रहती है महारानी। वो तो मैं देख ही रही हूँ महाराज कि आप सोते में भी रात रात भर तलवार की धार पर करवटें बदलते रहते हैं। महारानी, मुझे हर समय यही भय सताता रहता है कि न जाने कब अनिरुद्ध फिर मेरे पीछे मेरे घर में घुसकर मेरी पीठ में छुरा घोंप दे। महारानी, मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं बल्कि अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की चिंता लगी रहती है। अर्थात आपको मेरी लाडली पर विश्वास नहीं है महाराज? नहीं महारानी, जिसने एक बार विश्वास को तोड़ा है उस विश्वासघाती पर फिर कभी विश्वास नहीं किया जाता। ये आपका संदेह है महाराज, जिसका कोई उपचार नहीं है। केवल सत्य का प्रकाश ही आपके इस संदेह के अंधकार को दूर कर सकता है। अर्थात ये कि आप स्वयं चलकर अपनी पुत्री के कक्ष में देखिए कि वो आंखें बंद करके सो रही है अथवा किसी के साथ आंखें लड़ा रही है। इससे आपको यह भी विश्वास हो जाएगा कि मेरी पुत्री के रगों में रक्त बनकर दौड़ने वाला मेरा दूत निर्लज नहीं है। महारानी, इस समय आपका क्रोध भी उचित है और आपका सुझाव भी। अपनी पुत्री पर माता पिता का नजर रखना अच्छा ही है महारानी। चलिए महारानी। पता नहीं चित्रलेखा द्वारिका सुरक्षित पहुंच सकेगी भी या नहीं, और पहुंची भी तो राजमहल में कैसे पहुंचेगी। माया का प्रयोग करके वो अदृश्य तो हो सकती है, परंतु भगवान कृष्ण तो स्वयं मायापति हैं। क्या चित्रलेखा उनके दिव्य दृष्टि से छुप सकेगी? यदि चित्रलेखा द्वारिकाधीश के राजमहल में पहुंच भी गई और राजकुमार अनिरुद्ध का अपहरण कर भी लिया तो यहाँ पहुंचने पर भी धोखा हो सकता है। कहीं पिताश्री के मायावी पहरेदारों में से किसी ने उन्हें देख लिया तो हम सब संकट में आ जाएंगे। हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आप दोनों हमें सभी संकटों से दूर रख हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। उषा! उषा! मैं अपनी पुत्री पर बिना कारण शंका कर रहा हूं। वो तो यहां अपने कक्ष में प्रार्थना कर रही है और मैंने उसके बारे में कितनी अनुचित बात सोची। ये केवल मेरी मन की शंका है और कुछ नहीं। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। मैं कब प्रसन्न नहीं रहता? मैंने तो ऐसे ही पूछा था कि देवर्षि नारद से भेंट हो जाने के बाद आप इतने प्रसन्न क्यों हो जाते हैं। परंतु अब मैं ये अवश्य जानना चाहूंगी कि आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है। अब मैं आपकी इस मधुर मुस्कान से भ्रमित होने वाली नहीं हूँ। बताइए न प्रभु। देवी, बहुत ही सीधी और सरल बात है। सीधी और सरल? हाँ देवी, क्यों आपको विश्वास नहीं होता कि मैं सीधी और सरल बात भी कर सकता हूँ? नहीं प्रभु, आपकी सीधी और सरल बातों में भी गहन अर्थ छुपा रहता है और इसीलिए मैं आपकी बहुत ही सीधी और सरल बात जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हूँ। देवी, अब मैं आपकी उत्सुकता का अंत करता हूँ। देवी, यूं समझ लीजिए कि मैं एक नाटक लिख रहा हूँ। वाह प्रभु वाह, मनुष्यों का प्रारब्ध लिखने वाले अब नाटक लिख रहे हैं।
कहीं कहीं आप इस नाटक के द्वारा किसी का प्रारब्ध तो नहीं लिख रहे हैं? देवी, आप तो मेरे मन में बसी हुई हैं, इसलिए आप मेरे मन को सहज ही पढ़ लेती हैं। अच्छा, ये एक नाटककार कह रहा है या आपके रचे नाटक का कोई पात्र कह रहा है? आप मेरी उत्सुकता का अंत करने वाले थे, परंतु नाटक की बात कहकर आपने मेरी उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। आपने तो अब तक मुझे ये भी नहीं बताया कि आपके रचे इस नाटक में देवर्षि नारद कौन सी भूमिका निभा रहे हैं? देवर्षि नारद इस नाटक में सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं, सूत्रधार की। अच्छा, नारायण नारायण। देवी, देवर्षि के बिना मेरा नाटक पूरा ही नहीं होगा। अच्छा, इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं देवर्षि? हाँ देवी, जीवन और नाटक में अधिक अंतर नहीं है। जीवन भी एक नाटक है और नाटक में भी हमें जीवन दिखाई देता है। वाह प्रभु वाह। देवी, जीवन में अपेक्षित और अचानक कई नाटकीय घटनाएं घटती रहती हैं और नाटक भी जीवन का दर्पण होता है। देवी, जीवन की तरह नाटक भी सुख दुख के रंगों से सजा होता है। जीवन का एक ना एक दिन अंत होता ही है, उसी प्रकार नाटक का भी अंत निश्चित है। देवी, नाटक की तरह जीवन भी रौद्र रस, वीर रस, हास्य रस, व्यंग रस, करुणा रस और प्रेम रस से रसपूर्ण होता है। देवी, मनुष्य के जीवन का भी एक सूत्रधार होता है, उसी प्रकार नाटक का भी एक सूत्रधार होता है। प्रभु, आपके नाटक का सूत्र क्या है? प्रेम का बंधन। प्रभु, आपका नाटक कौन से रसों से परिपूर्ण है? देवी, इस नाटक में रौद्र रस भी है, वीर रस भी, व्यंग रस भी है, हास्य रस भी, करुणा रस भी है और प्रेम रस भी। अच्छा, इन सभी रसों से परिपूर्ण नाटक में देवर्षि नारद क्या कर रहे हैं प्रभु? देवर्षि नारद, देवर्षि नारद इस नाटक में प्रेमी और प्रेमिका को एक दूसरे से मिलाएंगे। वाह प्रभु वाह। प्रेमी और प्रेमिका को मिलाने के लिए देवर्षि नारद जैसे बाल ब्रह्मचारी का चयन किया है आपने, परंतु आपके इस नाटक का शीर्षक क्या है प्रभु? शीर्षक उषा अनिरुद्ध। वाह वाह प्रेम रसिया वाह। द्वारिका में प्रवेश करना सहज नहीं है, तो राजकुमार अनिरुद्ध का अपहरण करना कैसे सहज होगा? मैंने राजकुमारी उषा से तो हाँ कह दी है, इसलिए अब मुझे माया का हर संभव प्रयोग करके राजकुमार अनिरुद्ध का अपहरण करना होगा। असुरराज बाणासुर ने यदि इन दोनों को अनिरुद्ध पर गुप्तचरी करने का काम सौंपा है, तो मैं अनिरुद्ध का अपहरण कैसे कर सकूंगी? यदि मैं अपहरण करूं, तो ये दोनों तत्काल जान जाएंगे और बाणासुर को समाचार दे देंगे। फिर अनिरुद्ध हरण करने का उषा का और मेरा हेतु पूरा नहीं होगा। इनसे बचना ही होगा और इसके लिए इन्हें भ्रमित ही करना होगा।
उग्रसेन और चित्रसेन को भ्रमित कर दो। जो आज्ञा स्वामिनी। द्वारिका में प्रवेश करना असंभव लग रहा है। मुझे दूसरी ओर से द्वारिका में प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो भगवान श्री कृष्ण का मुख्य अस्त्र सुदर्शन है। मैं किसी की भी आंखों में धूल झोंक सकती हूँ, किंतु इसे धोखा नहीं दे सकती। अब क्या होगा? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। सुखी भव। नारायण नारायण। चित्रलेखा, तुम यहाँ कदाचित प्रभु के दर्शन करने आई हो। देवर्षि, कदाचित आप भूल रहे हैं, आप ही ने मुझे अनिरुद्ध का अपहरण करने को कहा था, और अब आप ही ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ प्रभु के दर्शन करने आई हूँ। तो फिर जाओ अनिरुद्ध को लेकर। लेकिन देवर्षि, मैं अंदर प्रवेश कैसे करूं? प्रभु का सुदर्शन मेरे मार्ग की बाधा बन रहा है। चित्रलेखा, प्रेम का मार्ग सदा कांटों से भरा होता है। तुम सुदर्शन का कांटा निकालकर फेंक दो, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। नारायण नारायण। नहीं देवर्षि, मैं सुदर्शन का कांटा निकालने में असमर्थ हूं। मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता? नारायण नारायण। दो सच्चे प्रेमियों को मिलाने में ये ब्रह्मचारी नारद तुम्हारी कोई भी सहायता करने को तैयार है। मुझे क्या करना होगा चित्रलेखा? तो हे देवर्षि, आप इस सुदर्शन चक्र को मेरे मार्ग से हटा दीजिए। चित्रलेखा, यदि तुम स्वयं श्रद्धा और भक्ति भाव से सुदर्शन से विनती करोगी तो सुदर्शन स्वयं तुम्हारे मार्ग से हट जाएगा। सच देवर्षि। नारायण नारायण। हे सुदर्शन, आपको चित्रलेखा का प्रणाम स्वीकार हो। हे सुदर्शन, आप मुझ पर अनुग्रह करके मुझे द्वारिका के राजमहल में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। मैं राजकुमार अनिरुद्ध को शोणितपुर में बाणासुर की कन्या उषा के कक्ष में ले जाना चाहती हूँ। हे सुदर्शन, आप क्रोधित ना होइए। उषा और अनिरुद्ध का विवाह हो जाए, यही महादेव शिवशंकर और माता पार्वती की भी इच्छा है। इस विवाह को उन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए कृपया आप मुझे अनिरुद्ध को उठाकर ले जाने की अनुमति दीजिए और मेरा रास्ता मत रोकिए।
अवश्य। नारायण नारायण। चित्रलेखा, तुम्हारी प्रार्थना को सुदर्शन चक्र ने स्वीकार कर लिया है। अब तुम जाओ और शीघ्र ही अनिरुद्ध को लेकर शोणितपुर चली जाओ। जो आज्ञा देवर्षि। नारायण नारायण। धन्य है आप और धन्य है आपकी लीला प्रभु। अनिरुद्ध का कक्ष कौन सा होगा? यशस्वी भव। नारायण नारायण। प्रभु, अभी तक तो आपके इस नाटक ने उत्सुकता जगाए रखी थी, परंतु क्या देवर्षि? परंतु अब चित्रलेखा अनिरुद्ध को उठाकर ले जाएगी। यह जान लेने के बाद अब इस नाटक के प्रति मेरी जिज्ञासा का अंत होने लगा है भगवन। नहीं देवर्षि, बल्कि अब यह नाटक नए रंग धारण करने जा रहा है। नारायण नारायण। देवर्षि, चित्रलेखा इतनी आसानी से अनिरुद्ध का अपहरण नहीं कर सकेगी। और फिर आप दाऊ भैया को कैसे भूल गए? नारायण नारायण। प्रभु, आपने दाऊ भैया की याद दिलाकर मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी है। सुदर्शन तो मान गए, पर दाऊ भैया कैसे मानेंगे? नारायण नारायण। उषा का चितचोर अनिरुद्ध यहाँ नींद का आनंद ले रहा है और वहाँ उषा की नींद ही उड़ गई है। नारायण नारायण। वाह प्रभु वाह, आपकी लीला अगाध है भगवन।
देवर्षि, ये क्या हो रहा है? सुदर्शन चक्र मेरा मार्ग क्यों रोक रहा है? मुझे मार्ग दिखाइए देवर्षि, मुझे मार्ग दिखाइए। चित्रलेखा, प्रणाम देवर्षि। सुदर्शन चक्र ने तुम्हें केवल अनिरुद्ध का अपहरण करने की आज्ञा दी है, बलराम जी का नहीं। बलराम जी? कौन है वहां? रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ। मेरा आदर करने के लिए तुम्हारे सिर झुके हैं या तुम्हें नींद का बोझ भारी हो गया है? महाराज, हम पर राजमहल की सुरक्षा का दायित्व है, हम नींद के अधीन कैसे हो सकते हैं? यदि ऐसा है तो मेरी आज्ञा के बगैर मेरे कक्ष में कोई कैसे घुस आया? आपके कक्ष में इस समय? यह असंभव है महाराज। असंभव? जो तुम्हें असंभव लग रहा है उसे दूसरे किसी ने संभव कर दिखाया है। यदि इसी तरह राजमहल की सुरक्षा का दायित्व निभाते रहे तो राजमहल में कोई भी निवासी सुरक्षित नहीं रहेगा। महाराज, ये तो सत्य है कि मैंने आपके कक्ष की ओर किसी को जाते हुए नहीं देखा और ना ही हमारे सामने से आपके कक्ष की ओर कोई गया है। यदि किसी मायावी ने आपके कक्ष में प्रवेश किया होगा तो उसका हमें ज्ञान हो भी नहीं सकता। मायावी? मायावी? कहीं ये बाणासुर की कोई मायावी चाल तो नहीं? कहीं बाणासुर अनिरुद्ध के फेरे में तो यहां नहीं आया? मैं बाणासुर को कैसे भूल गया? जब तक मैं अनिरुद्ध को सुरक्षित नहीं देखता मुझे चैन से नींद नहीं आएगी। अनिरुद्ध, किसी की चाहत भी क्या चीज है जो अकारण ही मन में शंका को भड़काने के साथ साथ भय को भी जन्म देती है। अनिरुद्ध को देखकर संतोष प्राप्त हुआ। मुझे तो व्यर्थ ही चिंता हो रही थी। लगता है वो मायावी लौट गया है, परंतु अब फिर से लौट भी सकता है। अनिरुद्ध की सुरक्षा के लिए यही बेहतर होगा कि मैं इसी कक्ष में विश्राम करूं। यदि उस मायावी ने फिर से लौटने की भूल की तो मैं अपनी इस तलवार से उसका सिर उड़ा दूंगा। प्रभु, अब आपकी इस नाटकीय रचना से तो मन में उत्सुकता की लहरें उठने लगी हैं। दाऊ भैया ने तो अपने अभिनय से इस नाटक में अद्भुत रंग भर दिए हैं। अब आगे क्या होगा भगवान? देवर्षि, ये तो चित्रलेखा की इच्छा पर निर्भर है। नारायण नारायण। अब आप ही चित्रलेखा का मार्गदर्शन कीजिए भगवान।
देवर्षि, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चित्रलेखा मायावी है, वो स्वयं अपना मार्गदर्शन करेगी। नारायण नारायण। प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूं? देवर्षि, मैंने आपसे कहा था ना, चित्रलेखा महामायावी है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि उसने पिछले जन्म में एक बार देवी पार्वती का रूप धारण किया था और अब इस जन्म में देवी रुक्मिणी का रूप धारण किया है। दाऊ भैया, आप यहाँ अनिरुद्ध के कक्ष में? तुम इतनी रात गई यहाँ? तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं? दाऊ भैया, मैं तो केवल अनिरुद्ध को देखने आई थी कि ये सो गया कि नहीं। आजकल अनिरुद्ध रातों को बहुत जागता रहता है। परंतु आप यहाँ तलवार लेकर क्या कर रहे हैं? रुक्मिणी, अब मैं यहाँ पितामह, दादी माँ, आप दोनों यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? वत्स, हमें तुम्हारी चिंता यहाँ खींच लाई है। क्यों, क्या हुआ है मुझे? मुझे क्या कोई सोते में उठा ले जाएगा? दादी माँ, आप घबरा क्यों गई? मैं डर गई थी अनिरुद्ध। मुझे लगा कहीं सचमुच ऐसा न हो जाए। मेरा जी तो चाहता है कि मैं तुम्हें इसी वक्त अपनी गोद में उठाकर यहाँ से ले जाऊं। छोड़िए भी दादी माँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। हाँ हाँ, अब तुम बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हो और प्रेम भी करने लगे हो। क्यों? परंतु वत्स, तुम जवान हो गए हो, परंतु तुम्हारी सुरक्षा के हेतु हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। क्या आपको मेरे बाहुबल और शौर्य पर विश्वास नहीं रहा पितामह? पितामह, जब भी मेरे हाथ में शस्त्र होता है तो मृत्यु भी मुझे पराजित नहीं कर सकती। वत्स अनिरुद्ध, अपने बल पर, अपने शौर्य पर विश्वास होना बहुत अच्छी बात है, परंतु इस विश्वास को अहंकार नहीं बनने देना चाहिए। वैसे भी अहंकार में मनुष्य अक्सर भूल कर बैठता है और फिर यह बल, यह शौर्य किसी काम नहीं आता। मैं अहंकार से नहीं, विश्वास से बोल रहा हूं। आप मेरी चिंता मत कीजिए। अनिरुद्ध, बड़ों को अपने छोटों की चिंता हमेशा रहती ही है। परंतु अचानक आप दोनों को मेरी इतनी चिंता क्यों होने लगी? वत्स अनिरुद्ध, द्वारिका में एक मायावी घुस आया है। मायावी नहीं दाऊ भैया, मायाविनी होगी। मायाविनी? हाँ, आप देखिए ना दाऊ भैया, अपना अनिरुद्ध इतना सुंदर है कि इस सुंदर से राजकुमार का मन मोहने के लिए कोई मायाविनी ही यहाँ आ सकती है। दादी माँ, अब आप भी मेरी खिल्ली उड़ाने लगी। अरे, इसमें खिल्ली उड़ाने की कौन सी बात है? तुम्हारी आयु ही ऐसी है जिसमें प्यारे प्यारे सपने आते हैं। दाऊ भैया, इसके सपनों में भी जरूर इसकी कोई स्वप्न सुंदरी आती होगी, है ना? क्यों अनिरुद्ध, कुछ गलत बोला मैंने? हाँ? दाऊ भैया, अनिरुद्ध अब विवाह के योग्य हो गया है। ये तो अपने सपने में भी अपनी प्रेमिका को देखा करता होगा, है ना?
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सपने में उसने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया हो। हम दोनों ने व्यर्थ ही इसका सपना तोड़ दिया दाऊ भैया। अनिरुद्ध तो चाहता होगा कि जैसे ही उसका सपना टूटे और आंख खुले, उसकी प्रेमिका उसके सामने खड़ी हो। चलिए दाऊ भैया, इसे सोने देते हैं। यदि इसके प्रारब्ध में होगा तो कल अवश्य ही ये अपनी प्रेमिका के पास होगा। रुक्मिणी, ये भी हो सकता है। यदि इसके प्रारब्ध में होगा तो हो सकता है कि कल ही इसका शुभ विवाह भी हो जाए। आपकी वाणी सत्य हो दाऊ भैया। देखो वत्स अनिरुद्ध, तुम्हें एकदम सतर्क रहना चाहिए। सपनों में बिल्कुल नहीं खो जाना चाहिए। जी दादाजी। दादी माँ, चलिए आप भी विश्राम कर लीजिए। हाँ हाँ वत्स, अवश्य जाऊंगी, परंतु तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। कहाँ? स्वप्न नगरी की राजकुमारी के पास। तुम अभी सो जाओ वत्स। कल का सवेरा तुम्हारे जीवन का सबसे रंगीन सवेरा होगा। तुम स्वयं संभ्रमित हो जाओगे कि यह स्वप्न है या वास्तविकता। दाऊ भैया, इतनी रात गए, आप अभी तक सोए नहीं? कैसे सो सकता हूं कन्हैया? तुम्हें तो द्वारिका की सुरक्षा की बिल्कुल चिंता नहीं है। तुम यहाँ बांसुरी बजाते रहते हो हर वक्त। आप मुझसे नाराज हैं दाऊ भैया? हाँ, मैं तुमसे नाराज था, इसीलिए तुमसे लड़ने यहाँ आया था। परंतु दाऊ भैया, आपके क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण तुम हो कन्हैया, तुम और रुक्मिणी दोनों। मैंने क्या किया है जो आप मुझसे भी रुष्ट हैं? रुष्ट होने की तो बात है कन्हैया। द्वारिका में कोई मायावी घुस आया है और इस बात की तुम्हें सुनगुन तक नहीं। मायावी घुस आया है? यह कैसे संभव है? आपको कैसे पता दाऊ भैया? अरे उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है कन्हैया। परंतु वो मायावी द्वारिका में किस लिए आया होगा? अनिरुद्ध के लिए। अनिरुद्ध के लिए? हाँ कन्हैया, कन्हैया, हमने अनिरुद्ध के लिए उषा का हाथ मांगा था। बाणासुर हमें अपना शत्रु मानता है, इसीलिए वो हमसे संबंध जोड़ना नहीं चाहता होगा। इसीलिए अनिरुद्ध को मारने या उसका अपहरण करने के लिए उसने इस असुर को भेजा होगा। फिर क्या कन्हैया? जैसे ही मैंने असुर को देखा, मेरे मन में अनिरुद्ध के प्रति चिंता जाग उठी। मैं अनिरुद्ध के कक्ष में पहुंच गया और क्या देखता हूं कि थोड़ी देर बाद रुक्मिणी भी वहां पहुंच गई। दाऊ भैया, वहां रुक्मिणी आ गई? हाँ कन्हैया, और न जाने कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी। कन्हैया, अपने पोते से प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका की बातें करना रुक्मिणी को शोभा देता है? दाऊ भैया, आपको धोखा हुआ है। रुक्मिणी ऐसी बातें नहीं कर सकती। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ है कन्हैया। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? नहीं दाऊ भैया, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि कभी कभी जो आंखें देखती हैं और कान सुनते हैं वो सत्य नहीं होता, बल्कि सत्य का आभास होता है। छोटे होकर बुद्धि और ज्ञान का पाठ मुझे मत पढ़ाओ कन्हैया। मुझे कोई आभास नहीं हुआ। मुझे मेरे कानों और आंखों पर पूरा विश्वास है। दाऊ भैया, कभी कभी आंखें धोखा भी देती हैं। मेरी आंखों को कोई धोखा नहीं हुआ कन्हैया।
परंतु दाऊ भैया, रुक्मिणी अपने पोते के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकती है? वो तो बड़ी समझदार है ना। तुम रुक्मिणी का पक्ष मत लो कन्हैया। मैं आपका विश्वास कैसे करूं? क्या क्या कहना चाहते हो तुम? यही दाऊ भैया कि रुक्मिणी तो अपने कक्ष में है। वो देखिए, उधर देखिए, रुक्मिणी के कक्ष में। कन्हैया, ये कैसे हो सकता है? मैंने स्वयं अपनी आंखों से रुक्मिणी को अनिरुद्ध के कक्ष में देखा है। वो आपका भ्रम होगा दाऊ भैया। दाऊ भैया, वो देखिए अनिरुद्ध के कक्ष में। अरे क्या कन्हैया, वो देखो, वो वहां रुक्मिणी है अनिरुद्ध के कक्ष में। देखो कन्हैया, देखो वो रुक्मिणी है। कन्हैया, रुक्मिणी का ये व्यवहार मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। आप भी बहुत धीरे सोचते हैं दाऊ भैया। वो रुक्मिणी नहीं है। वो रुक्मिणी नहीं है? तब तो वो वही मायावी होगी जिसे मैंने देखा था कन्हैया। परंतु वो है कौन? दाऊ भैया, वो बाणासुर की कन्या उषा की सखी चित्रलेखा है। तुम्हें पता है कन्हैया कि वो मायावी है? हमारे राजमहल में घुस आई है और फिर भी तुम चैन की बांसुरी बजा रहे हो। ये सब क्या चक्रव्यूह है कन्हैया? बताता हूं दाऊ भैया, पहले वो देखिए। आपने सही पहचाना था दाऊ भैया कि द्वारिका में कोई मायावी घुस आया है, परंतु अंतर इतना ही है कि मायावी के बदले मायाविनी चित्रलेखा घुस आई है। परंतु उसने इतना साहस कैसे किया कन्हैया? इसका भी आपको पता चल जाएगा दाऊ भैया। बस जरा धीरज से काम लीजिए और देखिए कि आगे होता है क्या। मायाविनी तो अनिरुद्ध का अपहरण करने जा रही है। उसे रोकना होगा कन्हैया। रुक जाइए दाऊ भैया, रुक जाइए। तुम मुझे रोक रहे हो कन्हैया? हमारे पोते का अपहरण होने जा रहा है और तुम मुझे रोक रहे हो? दाऊ भैया, समझने का प्रयास कीजिए, चित्रलेखा को मत रोकिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कन्हैया। तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? ये कैसा रहस्य है कन्हैया? ये कौन सी राजनीति है कि हमारे पोते का अपहरण होने जा रहा है और तुम विचलित नहीं हो रहे? कन्हैया, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस अपहरण को तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त है। दाऊ भैया, इसमें ना कोई राजनीति है और ना ही कोई रहस्य, और दाऊ भैया ना ही बाणासुर अनिरुद्ध का अपहरण कर रहा है। फिर चित्रलेखा किसके आदेश के अनुसार अनिरुद्ध का अपहरण कर रही है कन्हैया? किसी के आदेश का पालन नहीं कर रही है वो। दाऊ भैया, चित्रलेखा उषा की सखी होने के कारण उषा और अनिरुद्ध को मिलाना चाहती है। दाऊ भैया, उषा अनिरुद्ध से प्रेम करती है और अनिरुद्ध उषा से प्रेम करता है। आपने उसे पत्र लिखकर शत्रुता का अंत करके एक नए संबंध की शुरुआत करने की विनती भी की, परंतु बाणासुर ने उसे ठुकरा दिया। दाऊ भैया, केवल बाणासुर के अहंकार के कारण अनिरुद्ध और उषा एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे। इसलिए दाऊ भैया, चित्रलेखा को आप मत रोकिए। वाह कन्हैया, वाह। दाऊ भैया, उषा और अनिरुद्ध का अवश्य विवाह होगा और साथ ही साथ बाणासुर के अहंकार का नाश भी होगा। तो इसका अर्थ यह है कन्हैया कि इस अपहरण को तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त है। दाऊ भैया, केवल मेरा ही नहीं, देवी पार्वती और भगवान भोले शंकर का भी। परंतु कन्हैया, क्या विवाह से पहले अनिरुद्ध का उषा के पास पहुंच जाना उचित होगा?
दाऊ भैया, उषा ने जो सपने में विवाह किया है वो सपना देवी पार्वती का आशीर्वाद था, इसलिए अलौकिक दृष्टि से तो वो विवाह संपन्न हो चुका है। अब तो केवल सांसारिक विवाह शेष है। परंतु कन्हैया, क्या बाणासुर के राजभवन में हमारा अनिरुद्ध सुरक्षित रह पाएगा? दाऊ भैया, अनिरुद्ध अपनी सुरक्षा करने में समर्थ है, फिर भी कोई बुरी घड़ी आई तो हमें उसकी सुरक्षा करनी होगी। कृष्णा